नमस्कार फ्रेंड्स। लालसाओं की दाय पर जीना, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मूड का शिकार हो जाना, भावुकता में बह जाना, यह भयंकर दुर्घटनाएं हैं जो जीवन में दयनीय असफलता ला देती है। हम हर जगह देखते हैं कि लोग अपने दुर्भाग्य का, बदकिस्मती का रोना रोया करते हैं, शिकायतें किया करते हैं कि न तो उन्हें कभी प्रसन्नता मिली न सफलता, परंतु जब वे हर समय चिंता के आदत से अपने मन को विस्मय बनाते रहते हैं, तुरंत क्रोध के वशवर्ती हो जाते हैं, असंतोष की भावना के वश में हो जाते हैं या निराशा से आक्रांत हो जाते हैं, निरंतर ऊंचे उठने की अपेक्षा अपने पतन की बातें करते रहते हैं, कभी खराब मौसम का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं हाय अवसर ही नहीं मिला या उन्नति का चांस ही नहीं आया, सदा अपने पिछले घाटे और हानि पर ही आंसू बहाते रहते हैं और हर प्रकार के कष्टों की कथा ही सुनाते रहते हैं। उन्हें प्रसन्नता और सफलता मिल भी कैसे सकती है। ये व्यक्ति हर समय किसी वस्तु या व्यक्ति की निंदा करते रहते हैं, अपनी गपशप से, कटु आलोचना से दूसरों के हृदय घायल करते रहते हैं, दूसरों के दोष ही देखते हैं, उनमें गलतियां ही निकालते रहते हैं। वे नहीं समझते कि किस प्रकार वे अपने आप को ही घायल कर रहे हैं, किस प्रकार वे अपने शारीरिक तथा मानसिक स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। वे समझ नहीं पाते कि विरोध या झगड़ा करने वाला मन नकारात्मक, निषेधात्मक है जो किसी प्रकार की रचना, सृजन या निर्माण नहीं कर सकता। उन्हें पता नहीं चलता कि किस प्रकार वे कार्यकुशलता को पंगु बनाते रहते हैं और स्वयं ही अपनी प्रसन्नता एवं सफलता के मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। उनका असंयम, उनका मानसिक असंतुलन उन्हीं वस्तुओं से उन्हें दूर ले जाता है जिन्हें वे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है यदि अंतरिक्ष के पिंडों, ग्रह, नक्षत्रों में से कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो समस्त विश्व में भीषण उपद्रव हो जाएगा। किसी पुरुष या स्त्री में संतुलन बिगड़ने का अर्थ क्या है? उसके संपूर्ण अस्तित्व की तोड़फोड़, विनाश और विफल अर्थात विध्वंस। क्रोध का एक दौरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ मिनट में क्रोध का आवेग न रोक पाने पर व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस समय उसकी मुखाकृति भयंकर हो जाती है। उसके मित्र भी समझ जाते हैं। वे सोचते हैं क्या यह वही है? वह व्यक्ति कुछ देर के लिए पागल हो जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति शांत और मधुर स्वभाव का होता है वह भी क्रोध के बवंडर से बिल्कुल बदल जाता है। क्रोध के द्वारा नस नाड़ियों में विष की लहर सी दौड़ जाती है। इसकी रफ्तार विद्युत जैसी होती है। इसका प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क की नसें और नाड़ियां विषाक्त हो जाती है। एक छोटा सा विचार आता है, अपमान की कल्पना होते ही क्रोध व्यक्ति दूसरे पर गोली चला देता है या चोट से घायल कर देता है। एक ही क्षण बाद उसे पछतावा होता है और वह चाहता है कि उसने जो भयंकर कांड कर डाला, काश वह अकृत हो सकता। काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, घृणा, जलन और इस प्रकार के भावावेग का जब दौरा पड़ता है तो एक गोली सी छुटकर मस्तिष्क में जा लगती है। तब मस्तिष्क से तंत्रिकाओं द्वारा अंगों को आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तब अंगों से ऐसी चेष्टा, ऐसी कुचेष्टा, ऐसी बुरी हरकत हो जाती है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर पछताता है। अधिकांश व्यक्तियों में यह दुर्बलता तब आती है जब वे चिंता के शिकार होते हैं। अग्निमांद्य, यकृत के रोग, अपच, त्वचा के रोग, ये प्रायः क्रोध के भीषण आवेग का ही परिणाम होते हैं। इसके अतिरिक्त रोग जीवाणु भी इस स्थिति में पूरे वेग से बढ़ते हैं। मस्तिष्क में एकाएक जो भावावेग का तूफान आता है वो भयंकर होता है और जिस व्यक्ति की रक्तवाहिनियां दुर्बल होती है उसे इससे अधिक हानि पहुंचती है। कई बार इससे दिमाग की नस फट जाती है। क्रोध के दौरे से मस्तिष्क के शक्ति का ह्रास होता है, शरीर का बल कम हो जाता है और सब प्रकार की शक्ति स्वाहा हो जाती है। क्रोध का दौरा तब पड़ता है जब कोई बात हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती। केवल इस बात से अपनी उन शक्तियों को नष्ट कर देना कहां तक उचित है जिनसे हमें इस संसार में बड़े बड़े काम करने हैं। क्या मिलता है क्रोध से? क्रोध में बावला होकर मनुष्य अपने बहुमूल्य शरीर और मन की शक्ति को व्यर्थ गवाता है।
इसी शक्ति को किसी जरूरी काम में लगाया जा सकता है। घर परिवार में इस प्रकार क्रोध के विस्फोट प्राय देखे जाते हैं कि चाय या कॉफी ठीक नहीं बनी, पराठा जल गया या कच्चा रह गया आदि छोटी छोटी बातें इस प्रकार के अवसर पैदा कर देते हैं। एक पति इसी से क्रोध होकर बड़बड़ाने लगता है कि नाश्ता समय पर तैयार नहीं हुआ। कई बार समाचार पत्र को पहले पढ़ने पर झगड़ा हो जाता है। एक ही पल पहले जिन मुखड़ों पर मुस्कान खेल रही थी बिजली की तरह कड़कते दिखाई देने लगते हैं। कई बार इस प्रकार के क्रोध के विस्फोट से इतनी कटुता उत्पन्न होती है कि संबंध व्यक्ति कई कई दिन आपस में बोलते तक नहीं। असंयम का एक क्षण, अपने को वश में न रख पाने का एक पल जीवन भर की मित्रता को कटुता में परिवर्तित कर देता है और कई बार तो इससे परिवार बांटकर बिखर जाता है। क्रोध को वश में न रख पाना अपनी दुर्बलता की स्वीकृति है। इससे मनुष्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, तलवार का घाव भर जाता है परंतु कटु वचन का घाव नहीं भरता। कटु शब्दों का प्रयोग व्यक्ति आमतौर पर क्रोध में ही करता है। क्रोध में उसे मालूम नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और जो कुछ कह रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आप इस बात से कर सकते हैं कि छोटे मोटे कष्ट या साधारण खिजलाहट का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वह उनका बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, उनके बारे में अधिक बातें करता है, अपना बहुमूल्य समय उन्हीं के बखान में नष्ट कर देता है, तो हम समझ लेते हैं कि वह विशाल हृदय एवं उदार मन वाला व्यक्ति नहीं है। वह वस्तुओं का यथार्थ मूल्यांकन नहीं करता, मूर्ख है। जो व्यक्ति वास्तव में विशाल हृदय, शांत एवं संतुलित होते हैं, उनके लिए छोटी छोटी बात अवसर, जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं, उन्हें जरा जरा सी बातें संताप नहीं देती। यदि वे कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो हड़बड़ी नहीं मचाते। यदि उनकी गाड़ी छूट जाए तो वे हाय हाय नहीं करते। यदि गाड़ी आने में देर हो तो वे व्याकुल नहीं होते। वे बिना कोलाहल किए, बिना शोर मचाए सामने आई स्थिति का शांत चित्तता से सामना करते हैं और उसी के अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मन काबू तो सब काबू। चाहे परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, वातावरण कितना ही विरोधी हो, जीवन की स्थिति कितनी ही कठिनाइयों से भरी हो, यह मत भूलो कि तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हो। तुम बहुत महान, विराट, बहुत विशाल, बहुत ऊंचे हो। परिस्थितियां तुच्छ है, उन्हें बदलने की तुम में पूरी शक्ति है। शांत हो जाओ, मधुर बन जाओ, विवेकी बन जाओ, हर तूफान का पूरी शक्ति से मुकाबला करो। यदि तुम अपने मन के तूफानों को यानी कि अपने मन के विकारों को, जैसे कि काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आलस्य, नैराश्य, उदासी, इन विकारों को अगर अपने वश में कर लेते हो या अपने मन से निकालकर बाहर कर देते हो तो बाहरी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनियादारी के बड़े से बड़े तूफान विचलित किए बिना ही गुजर जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस समय आप काम के लिए प्रातः घर से चलते हैं उस समय इस संसार का सामना आप किस प्रकार करते हैं? क्या उस समय आपके हृदय में कोई भय रेंग रहा होता है? क्या आपके चेहरे पर लिखा होता है न जाने आज मेरे साथ क्या होने वाला है? अथवा क्या आप सबसे अधिक बलवर्धक औषधि का सेवन कर घर से चलते हैं जिसका नाम है साहस? जो व्यक्ति साहस का दामन नहीं छोड़ता उसकी पराजय कभी नहीं होती। एक कवि की कविता का अर्थ इस प्रकार है, उद्यम, साहस, तेज, शक्ति, युक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिनमें हो उनकी सहायता ईश्वर करता है। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जैसे अतीत काल में वैसे ही वर्तमान काल में भी मनुष्य का मूल्य उसके साहस से आंका जाता है। मनुष्य वैसा ही है जैसे उसके दृढ़ निश्चय ने, उसके संकल्प ने, उसके चित्त की स्थिरता ने और उसके साहस ने उसे बनाया है। यदि उसमें उत्साह और साहस की श्रेष्ठ भावनाएं है तो संसार अवश्य उसके महत्व को स्वीकार करेगा। दुनिया जान लेगी कि वह कोई महान कार्य करेगा, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करके रहेगा। उसका जीवन बहुमूल्य है।
इस संसार में जितने भी स्थायी मूल्य की वस्तुएं हैं, वे सब ऐसे लोगों ने बनाई जिनके पास दृष्टि और साहस भी था। ध्रुव संकल्प ही वह गुण है जिसके कारण व्यक्तियों ने महान कार्य कर दिखलाए। उनमें भले अन्य गुण न हो, चाहे उनमें कुछ दुर्बलताएं भी क्यों न हो, परंतु अटूट निश्चय, अध्यावसाय, निरंतर संघर्ष या विषम परिस्थिति में वे साहस के आधार पर विजय होते गए। ऐसे लोग कठोर परिश्रम से कभी निरुत्साहित न होते, संकटों से वे कभी निराश न होते। वे बार बार लगातार प्रयत्न करते रहते, चाहे कुछ भी हो, वे अपने पथ पर आगे ही बढ़ते रहते। निरंतर अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना उनके स्वभाव का अनिवार्य अंग होता है। मन को शक्ति देने वाली सबसे बड़ी औषधि है साहस। फ्रेंड्स, आपका मूल्य क्या है? यदि आप अपने मन में आशा और विश्वास की भावनाएं रखते हैं, यदि आप महान कार्य किए जाने की आशा रखते हैं, यदि आप महान कार्य करने वाली अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं, यदि आपका साहस सदा ऊंचा लहराए रहता है, तो आपको रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि कहीं आपकी हार भी हो जाती है तो भी वह अस्थायी होगी, क्योंकि आपका साहस अंत में अवश्य ही विजय दिलाएगा। इसके विपरीत, यदि आप अपने को छोटा बड़ा तुच्छ समझते हैं, आप अपने को अकुशल मानते हैं, दो कौड़ी का आदमी समझते हैं, यदि आपके मन में यह विश्वास नहीं होता कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकोगे, तो यह तो आपकी बनाई ये सीमा ही बताएगी कि आप कितने दूर तक जा सकेंगे। अपना अवमूल्यन करने और दब्बोपन से मनुष्य की उन्नति बहुत हद तक रुक जाती है, भविष्य बिगड़ जाता है, यहां तक कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। आत्मविश्वास और साहस रचनात्मक योग्यता है, भय और चिंता निषेधात्मक प्रवृत्तियां है। मानव मस्तिष्क में रचनात्मक और निषेधात्मक प्रवृत्तियां साथ साथ नहीं रखती। आप अवश्य बलवान, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी है, या फिर आप दुर्बल, अशक्त और आत्मविश्वास रहित व्यक्ति है जो महान कार्य को सामने देखकर भाग खड़े हो जाता है। फ्रेंड्स, जिस बात से भी आपका साहस कम होता है, उससे आपकी शक्ति, उत्पादन सामर्थ्य, सृजन शक्ति नष्ट होती है।